हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं फ़िज़िकल क्लास के लिए, तो फिज़िकली जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टीचर्स के कांटेक्ट में हैं। टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है उन्हें पूरा समझ में आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम उन्हें होती है तो वो डायरेक्टली टीचर से पूछ भी लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे घर पे हैं, जो नहीं आ रहे हैं स्कूल, तो उनके पास में ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन है। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको सेंड किया था एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कंटेंट जो भेज रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6.3, और एक्सरसाइज 6.3 में हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट द टू मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। The first method is repeated subtraction method, another method is prime factorization method। तो थोड़ा सा समझेंगे कि repeated subtraction method क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे repeated subtraction method। repeated subtraction method। तो प्यारे बच्चों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होती है समझिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, हम उस नंबर में से कंटिन्यूसली ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं। कहाँ तक? जब तक जीरो ना आ जाए। यानी सपोज दैट कि अगर आपको 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 81 का स्क्वायर रूट अगर हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है तो हम 81 में से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे। कितना बचा? 80। फिर 80 में से 3 को माइनस करेंगे, 77। देन आफ्टर 77 में से 5 को माइनस करेंगे, 72। देन आफ्टर 72 में से 7 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा? 65। अब हम 65 में से क्या माइनस करेंगे? 9। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5। ओके। अब देखिए, अब 56 में से हम क्या माइनस करेंगे? 11। तो कितना बचेगा? 6 में से बन जाएगा 5 एंड 5 में से बन जाएगा 4। 45 में से क्या माइनस करेंगे? 13। तो 5 में से 3 जाएगा 2 एंड 4 में से बन जाएगा 3। अब हम 32 में से क्या माइनस करेंगे? 15। तो 12 में से 5 जाएगा 7 एंड 2 में से बन जाएगा 1। नाउ 17 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखिए कि हमने 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, और 81 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 81 में से हमने कंटिन्यूसली ऑड नंबर्स को माइनस किया। कब तक? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें काउंट करना है कि कितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो कितने टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर 0 मिला। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 0 मिला। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 9। तो दिस इज़ आवर आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम जब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें उस नंबर में से कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स को माइनस करना होता है। और हम कब तक माइनस करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाते हैं अनदर मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो अनदर मेथड जो है वो है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो सेकंड वन है प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, वेरी इजी। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो समझें। जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अंडरस्टूड? जैसे सपोज दैट कि आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो व्हाट यू विल डू, यू विल फैक्टराइज दिस नंबर। आप इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आप इसको 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 5 जा 10, 0 का 0। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अगेन 5 से करेंगे 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो मीनिंग क्या हुआ, तो हमें 100 के फैक्टर्स क्या मिले बेटा, तो हमें 100 के फैक्टर्स मिले 2 × 2, 5 × 5। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। तो स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के बाद में प्रत्येक ईच पेयर में से एक नंबर को लेते हैं। तो 2 का पेयर बना, एक नंबर ले लिया। 5 का पेयर बना, एक नंबर ले लिया, और 2 5 जा 10। तो दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आया बेटा? तो इट इज़ वेरी इजी। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, और उसके बाद में 2 2 के पेयर बनाते हैं। ईच पेयर में से एक नंबर को लेते हैं और उसके बाद में उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई आता है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। होपफुली आपको दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अगर कहीं कोई डाउट है तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 मैथ्स NCERT। मैथ्स NCERT। तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, क्या बताना है हमें, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें ये बताना है कि ये हमें नंबर दे रखे हैं, तो इन नंबर के स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो वेरी इजी करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला 9801। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताना है कि 9801 का जो स्क्वायर रूट होगा तो उसका वंस प्लेस यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो वेरी इजी। देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 1 का स्क्वायर 1 मिलता है,
और हमें 9 का स्क्वायर भी 1 मिलता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 के स्क्वायर का भी 1s प्लेस 1 होता है और 9 के स्क्वायर का भी जो 1s प्लेस होता है वो 1 होता है। तो मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट of 9801 will be, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आइदर इट विल बी 1 और 9, या तो इसके स्क्वायर रूट में इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक सिंपल है, समझ में आया होगा सभी बच्चों को। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके। चलिए, तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सपोज अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें, किसको देखें? सेकंड क्वेश्चन को। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन इसका? तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 99,856। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो वेरी इजी, आप गौर से देखिए कि इसके वंस प्लेस पे कितना है? 6। अब हम जानते हैं कि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, इसका वंस डिजिट 6 है। या फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और 36 का भी वंस प्लेस कितना है? 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वंस डिजिट of square root of 99,856 will be, क्या होगा बेटा? आइदर 4 होगा और 6 होगा। समझ में आया? तो इट इज़ वेरी इजी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, ये हमने किया फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वैसे तो हमने बताया है, बट दोबारा से बता देते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, उनके वंस प्लेस पर आपको या तो 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा, और या फिर 0 भी मिलेगी। लेकिन 0 जो होगी, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? इवन होंगी। यानी कि उनकी जो संख्या होगी जीरोज़ की वो इवन होगी, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। सिंगल 0 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? अच्छा, अब जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते, तो उनके वंस प्लेस पर हमेशा हमें कैसा नंबर मिलेगा? तो उनके वंस प्लेस पे हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे आपको 2, 3, 7, 8 मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जिनके वंस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिलेगा वो नंबर्स जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अंडरस्टूड? तो विदाउट कैलकुलेशन, जस्ट लुकिंग एट द नंबर वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2?
तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है 153। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए कि इसके वंस प्लेस पर क्या है, इसका वंस डिजिट है 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वंस डिजिट ऑफ 153 is 3, so it is not perfect square। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 3 है और हमने अभी बताया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके वंस प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9 या फिर इवन नंबर्स में 0, इवन जीरोज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड में क्या है, तो इसमें सेकंड में 257, तो वेरी इजी। आप देखिए कि इसके वंस डिजिट, इसका वंस डिजिट कितना है, 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वंस डिजिट ऑफ 257 इक्वल टू 7, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे कितना है बेटा, 7 है। ठीक है, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमें 100 और 169 का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट। कौन सी मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। वेरी इजी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं 100 का स्क्वायर रूट। तो हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो प्यारे बच्चों याद कीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर में से हम कॉन्टिन्यूसली ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। कब तक? जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हमें 100 का निकालना है, तो 100 में से सबसे पहले हम 1 को माइनस करेंगे, तो कितना बचा, 99। फिर हम 99 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आया, 96। फिर हम 96 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को, कितना आया, 91। फिर हम 91 में से किसको माइनस करेंगे, 7 को, तो 11 में से 7 जाएगा 4, कितना बचेगा, 84। फिर हम 84 में से माइनस करेंगे 9 को, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7। अंडरस्टूड? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 75 में से माइनस करेंगे कितना, 11 को, तो हमारे पास 5 में से बन जाएगा 4 और 7 में से बन जाएगा 6। फिर हम 64 में से माइनस करेंगे 13 को, तो 4 में से 3 जाएगा 1 एंड 6 में से बन जाएगा 5। अब हम 51 में से माइनस करेंगे 15 को, तो 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से बन जाएगा 3। अब हम 36 में से माइनस करेंगे 17 को, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हम 19 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। अंडरस्टूड बच्चों? तो दिस इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम काउंट करेंगे कि कितने टाइम्स सब्ट्रैक्शन करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिला। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 7 8 9 10।
तो हमने 10 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया प्यारे बच्चों, तब हमें 0 मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी जितने टाइम्स आपने सब्ट्रैक्शन किया उतने टाइम्स, मतलब कितनी बार सब्ट्रैक्शन करने पर, कॉन्टीन्यूसली ऑड नंबर्स को माइनस करने पर रिमाइंडर 0 आया। तो उसकी जो काउंटिंग होती है, मतलब सब्ट्रैक्शन की जो काउंटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वही उसका स्क्वायर रूट होता है प्यारे बच्चों। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो 100 का हमने आपको करा दिया और उसके बाद में 169 का आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो वेरी इजी, अभी हमने आपको समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 729, तो हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम 729 के फैक्टर्स करेंगे। कीजिए। तो देखिए, हम इसको 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 9 है। अब देखते हैं 3 से होगा क्या। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21। अगेन बाई 3 करेंगे तो 3 9 जा 27, और फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 729 के फैक्टर्स कर लिए। और अब हम यहाँ पे 729 के फैक्टर्स लिखेंगे। और 729 के फैक्टर क्या है हमारे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसमें बनाएंगे पेयर। क्या बनाएंगे बच्चों? पेयर। तो कितने पेयर बने? 3। और प्रत्येक पेयर में से हमें एक नंबर को लेना है। तो हमने इसमें से क्या किया? एक 3 यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। 3 पेयर बने तो 3 पेयर हमें 3 नंबर देंगे। हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर। ईच पेयर में से एक नंबर लेना है हमें। तो कितना आया? 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, समझाते हैं आपको। सपोज हम आपको बताते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड है हमारा 1764, 1764। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सिंपल हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 1 बचा 16 हो गया। अगेन 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं कर सकते तो आप किससे करेंगे? 3 से। 4 और 4 8 और 1 9, यस 9 3 का मल्टीपल है। तो 3 1 जा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21। और अब हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 7 जा 41 एंड 7 1 जा 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स कर लिए 1764 के।
और हमारे फैक्टर्स कितने आए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1764 मेकिंग पेयर बनाइए, टेकिंग वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। एक पेयर में से एक नंबर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। सो दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो वेरी गुड, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद इजीली आप इनको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, अगर आपके मन में कहीं भी कोई डाउट होगा तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हम आपको समझाते हैं, सपोज़ 10th वाला 8100, 10 8100। तो हमने क्या किया, 8100 के फैक्टर्स किए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 2 4 जा 8, अब 0, 2 5 जा 10, 0 का 0, अगेन बाई 2, तो 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको 2 से नहीं काट सकते क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। तो क्या ये नंबर 3 से कटेगा? तो 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप इसके डिजिट्स को ऐड करो। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, यस 9 3 की टेबल में आता है। तो 3 6 जा 18, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अगेन हम इसको 3 से काट सकते हैं क्योंकि 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 3 का मल्टीपल है। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 1 बचा एंड 3 5 जा 15। कितना आया, 75। अब 75 को भी हम 3 से काट सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा एंड 3 5 जा 15। फिर हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो ये हमने ऑल फैक्टर्स कर लिए इसके। अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 8100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। प्यारे बच्चों, अब हमें बनाने हैं पेयर। तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है 8100 का। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर, एक पेयर। तो हमारे कितने पेयर बने, हमारे 4 पेयर बने, और हमें प्रत्येक पेयर में से एक नंबर लेना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हुआ बेटा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में केवल आप इतना ही पढ़ें, इतने ही क्वेश्चंस आप कंप्लीट करें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच।